सत्संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। सत्संग सभी ने अभी जो श्रवण की और जो संदेश, वही पावन संदेश जो हर एक संत ने युगों युगों से समझाया कि जीते जी असल में जी लो, अपनी पहचान कर लो, इस परमपिता परमात्मा, इस निराकार को देखकर अपने जीवन में बसा लो। फिर जीवन में किस तरह वो एक एहसास जो हर समय चाहे शुक्राने भाव का हो, भक्ति का हो, विश्वास का हो, प्यार का हो, वो स्वयं ही आने लगता है। ये जीवन फिर एक ऐसा हमारा बन जाता है जो एक मुकम्मल इंसान का जिस तरह का जीवन होता है। फिर इंसान हर एक से उस तरह ही व्यवहार करता है जैसा वाक्य में वो हो, ना कि कोई दिखावा रूप, और वो अंदर से इंसानियत ही होती है जो बाहर भी झलकती है। तो ऐसा ही एक कहानी में भी, जहाँ एक इंसान किसी को एक बहुत ही खराब शब्दों का प्रयोग करते हुए, एक बहुत ही भाषा अपनी दूषित, एक आवाज़ पिच इस तरह से बात करके, और सामने वाला फिर भी बहुत ही विनम्रता से एक परमात्मा से भी यही अरदास कि सद्बुद्धि आए, ये सोच विचार बोली भाषा ये सामने वाले की अपने आप शुद्ध हो जाए, कि मन में अच्छे भाव बैठे, ये परमात्मा बैठे, ताकि फिर वो इंसान भी कुछ अपने अंदर भी ना किसी तरह का तड़प महसूस करे, ना वो सोच वैसी बने, ना शब्द वैसे आए। और फिर ऐसा ही ये कोई और देखने वाला उस इंसान से पूछता है कि इसने तो आपको इतना खराब बोला, फिर भी आपने आगे से बस परमात्मा से ये अरदास ही करी कि ये इंसान की सोच में सुधार आ जाए, मन में ठंडक आ जाए, तो ऐसा आपने कैसे किया? तो उत्तर में एक आंसर यही देते हुए उस इंसान ने कहा कि मैं वो ही खर्च कर सकता हूँ जो मेरे पास है। आई कैन ओनली स्पेंड व्हाट आई हैव। कि हम अगर अपने जेब में, वॉलेट में देखते हैं, जितना भी पैसा है हम उस समय उसका ही उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि उतना ही है। तो वही है कि बात, एक हमारे पास हमारी झोली में क्या है, जो है वही दिया जा सकता है। अगर मन में भाव विनम्रता के हैं, अगर मन में भाव आदर सत्कार के हैं, अगर मन में सारे दैवीय गुणों का वास है, तो वही निकलेगा, वही खर्च कर सकते हैं। हम वैसे ही हैं और वही आगे बांट सकते हैं। तो एक अपने अंदर हर समय की इंसानियत ही अगर हो, और वो एक सीखा सिखाया गुण की तरह नहीं कि कुछ चंद आंखें इस समय देख रही हैं, व्यवहार ठीक किया जाए, किसी को इम्प्रेस किया जाए, कोई इम्प्रेशन बनाया जाए। नहीं, भक्तों को तो ये परवाह ही नहीं होती कौन देख रहा है। भक्त तो बस परमात्मा को प्यार करते जाते हैं और अपने अंदर और परमात्मा का एहसास बढ़ाते चले जाते हैं, और फिर नेचुरली एक स्वभाव रूप ही ये अच्छे मानवीय गुण, दैवीय गुण, ये ह्यूमन वैल्यूज़ अंदर बढ़ती चली जाती हैं। तो ये एक कुछ देर की इंसानियत की बात नहीं हो रही, ये हर समय की इंसानियत। ये कोई सेवा भाव मन में सिर्फ कुछ चंद लोग जिनको हम जान पहचान के हों, या कहीं ऐसे और कुछ किसी वजह से उनके सामने, उनके लिए नहीं, ये तो पूरी संसार के लिए भाव रहते हैं हर संत के, क्योंकि कोई अपना कोई पराया नहीं। हर कोई इंसान जो इस धरती पे वास करता है, सभी एक परिवार, ये वासुदेव कुटुंबकम की भावना कि हर किसी में अपनी ही छवि है, हर कोई अपना है, क्योंकि हर कोई एक परमात्मा
का ही अंश ये आत्मा रूप रखता है, और जिसको इस परमात्मा से प्यार है उसको बिना भेदभाव हर एक से प्यार है। हर एक के स्वभाव को एक्सेप्ट करने की बात है कि ये प्यार अपने आप एक्सेप्टेंस भी मन में ले आता है। फिर ये कंप्लेंट्स ख़त्म हो जाती हैं, शिकायतें ख़त्म हो जाती हैं, एक बस ग्रैटिट्यूड, ये शुक्राना भाव ही रहता है। तो हर किसी को ऐसा जीवन जीना जहाँ ब्रह्म ज्ञान द्वारा बहुत ही सरल हो जाता है, तो हर कोई ऐसे भक्ति करते हुए अपने जीवन को जीता चला जाए। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। जहाँ जैसे मन में विश्वास आस्था है उस हिसाब से एक धारणाएं जो भी हमेशा ने संतों ने यही समझाया कि ये परमात्मा के ऊपर जीवन को केंद्रित अगर रखना है तो सबसे पहले इस परमात्मा को जानना होगा, इसको देखना होगा हर समय। फिर जब तक सांसें हैं हर समय इसको अपने साक्षात ही देखकर जीवन जीना भक्ति है। और इस भक्ति को अगर तो हम अपनी इच्छाओं पे केंद्रित रखेंगे कि परमात्मा को बस इसलिए ही पूजेंगे क्योंकि परमात्मा ने हमारी सब इच्छाओं को पूरा करना है, तो वाकई में ये भक्ति तो नहीं है। फिर ये बहुत ही स्वार्थ के ऊपर आधारित है। जैसे हमने श्रेणियाँ भी भक्ति में सुनी है कि आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो बात क्या है कि ये पहले जो दो श्रेणियाँ हैं इसमें वह या भय के कारण भक्ति हो रही है या इच्छाओं के कारण, तो ऐसी श्रेणियों को एक उचित भक्ति की श्रेणी नहीं कहा गया। ये फिर अवस्था जो जिज्ञासु की है कि ये जानने का मन में एक बहुत ही जिज्ञासा कि हम हैं क्या, ये सिर्फ शरीर तो नहीं है, शरीर तो कुछ समय तक का ही। जैसे आज सत्संग में भी सुन रहे थे कि ये परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ, ये आत्मा को कुछ सालों के लिए शरीर दिए गए और शरीर बदलते बदलते जब ये मनुष्य के शरीर में आने में फिर वो बात कि जब तक ये श्वासें हैं तब तक ही इस परमात्मा को जाना जा सकता है। और कैसे फिर ये जीते जी ही ब्रह्म ज्ञान लेके जीवन मुक्त होना है ताकि जीते जी ही मुक्ति हो जाए, जीते जी ही इस परमात्मा के अंदर रहें, हर समय रहें, कामकाज अपने सारे करते हुए अपनी किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे ना भागते हुए, तो वो भक्तिमय जीवन है जब हर सांस में परमात्मा का एहसास हो, हर सांस में इसी के अंदर रह रहे हैं, ये विश्वास हो। ये भक्ति फिर इच्छाओं से उठकर ये जिज्ञासिक अवस्था से कि अपनी पहचान करनी है तो ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही वो संभव है। और फिर ब्रह्म ज्ञान को जीना है क्योंकि सिर्फ ब्रह्म ज्ञान लेने से ही मुक्ति हो ये तब तक पॉसिबल नहीं जब तक ब्रह्म ज्ञान को जिए नहीं जीवन में। तो ये ज्ञानी अवस्था भक्त की जो श्रेष्ठ अवस्था कही गई है, तो ऐसे ही ज्ञानी होना हर एक के लिए संभव है। और एक ज्ञानी अवस्था आने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो त्याग करना है वो अहंकार का, अपने आप के होने का, तभी इस परमात्मा में एक में खो पाएंगे। वरना तो ये अहंकार अगर मन में टिका है तो निराकार मन में नहीं टिक सकता। तो ये परमात्मा को जितना ही मन में हम बसाएंगे उतने ही हमारे अवगुण दूर होते जाएंगे। वरना तो अहंकार में रहेंगे तो यही सोच चलेगी कि हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, एक हमारे जैसा बल किसी में नहीं है, हमारी सोच, हमारी बुद्धि कोई भी छोटा सा काम करके अपने आप को ही मन ये सर्वश्रेष्ठ मान लेता है। तो फिर ऐसे अहंकार में रहेंगे तो
इस परमात्मा की बनाई हुई रचना, जो चाहे मानव रूप में भी कितने अलग अलग हैं, कहीं भी निवास करते हों, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग कल्चर पे, तो एक नफ़रत के कारण वो बन जाते हैं कि इनका खाना पीना रहना हमारे जैसा नहीं है, तो ये प्यारे नहीं हैं, हम श्रेष्ठ हैं। तो ऐसे और अनेक और भी भाव आ जाते हैं, चाहे वो जाति पाति का आधार बना लेता है कोई, या और कोई भी कारण बना लेता है नफ़रत करने का। पर बात तो वही कि जब परमात्मा से प्यार हो जाता है तो इसके बनाए सब बंदों में यही परमात्मा दिखता है, और फिर वो भेदभाव खत्म हो जाता है। सिर्फ प्यार खुद बनकर ये प्यार आगे बांटने का काम होता है। कैसे फिर हर एक में ये जो हम बार बार सुकून की बात आज सत्संग में सुन रहे थे, तो वही बात है कि जब अंधकार का एक धुआं छटेगा तो ही सुकून का सवेरा सामने है। तो ऐसा नहीं है कि सुकून नहीं है, बस ये सुकून की रोशनी से हम दूर तब तक हैं जब तक अंधकार मन में है, और ये अंधकार और किसी का नहीं, हमारे खुद का ही बनाया हुआ है। हमारी ही अपनी सोच है जो गिरावट की ओर लेकर जाती है, वरना तो परमात्मा हमेशा साक्षात हर समय सामने था, है और रहेगा। और ये सिर्फ हम ही हैं जो सूरज की रोशनी होते हुए भी आंखें बंद कर रहे हैं और सत्य मान ही नहीं रहे हैं कि ये रोशनी है। तो ये दिन रात की अगर बात है तो वो फिर भी अगर फिजिकली देखे तो अभी सुबह है, कुछ घंटों में रात हो जाएगी। ये रोशनी और अंधेरे की बात, ये फिर भी कभी सत्य असत्य हो सकती है, पर ये हमेशा का सत्य, ये परमात्मा, ये ही जो कोई परिस्थिति के साथ बदलता नहीं है, कभी ज़्यादा या कम नहीं होता, ये अपनी जगह पे शुरू से कायम दायम है, अभी भी है, पहले भी और आगे भी। ये किसी भी भाग में खंडित नहीं किया जा सकने वाला, कभी समाप्त ना होने वाला। तो इस परमात्मा के साथ जितना एक मन से नाता जोड़ेंगे, मन के सारे विकार दूर होते जाएंगे। ये अहंकार की भी बात कि अहंकार में आता है जब कोई इंसान, तो वो अपने आप में इतना उलझ जाता है, खुद को ही अपने दिमाग में इतना ऊंचा बनाकर कि फिर और कोई नज़र ही नहीं आता। एक दिमाग भी फिर चतुर चालाकियाँ करने लग पड़ता है। जैसे एक उदाहरण, एक कहानी रूप सभी ने बहुत बार सुनी होगी, तो वही कहानी का भी दासी अब आधार लेगी कि एक इंसान जहाँ बहुत ही कला में समर्थ था, एक बिल्कुल ऐसी मूर्ति बनाता था कि लगता था बिल्कुल असली है, और उस इंसान ने बहुत लोगों से कर्जा ले लिया और अब चुकता नहीं हो पा रहा था। और फिर उसको पता था कि एक तिथि के दिन वो कर्जदार जिसका है उसने आके पैसे मांग लेने हैं। तो बहुत दिन पहले ही अपने ही आकार की इतनी सारी मूर्तियां बना ली जो बिल्कुल हूबहू उसी की तरह, और जब वो कर्जा लेने के लिए आए वापस अपना मांगने, तो एक जैसे व्यक्ति इतने सारे एक कमरे में दिखे, तो बात वही कि वो खुद भी मूर्ति की तरह एक स्थिर होके एक जगह खड़ा हो गया, एक पोज बना के, और बाकी मूर्तियाँ तो वैसे ही अजीवित, वैसे ही अपनी एक ही आकार में। तो अब वो इंसान जो अपने पैसे लेने आया, वो देख के इतना शक कि अब मैं लूँ भी तो किससे, और एक एक को छू कर हिलाकर बात करूँगा तो समय भी इतना लग जाएगा, तो इतनी सारी मूर्तियों में कैसे मैं असली को पहचानूँ। और सभी इतनी असली लग रही कि पता ही नहीं कि कौन असली है कौन नकली है। इतनी सही एक्यूरेट वो मूर्ति बन गई। और अब वो इंसान कुछ सोचता है कि आज तो पैसे लेने ही हैं, तो एक तरकीब निकाली जाए। तो वो
सारी मूर्तियों की ओर देखकर कहता है कि बहुत ही सुंदर है, ये इतनी कला, इतनी अच्छी, ये सब इतना अच्छा, पर बस एक कमी रह गई है जो हर मूर्ति और असली इंसान में फ़र्क दिख रहा है मुझे। मैंने एक ढूंढ लिया है इतनी मूर्तियों के बीच में वो सही इंसान, सिर्फ एक कमी की वजह से। और वहाँ वो मूर्तिकार उस समय सिर्फ इतना ही उसके अहंकार पर ठेस पहुंची कि ये कौन मेरी कमियां निकालने आ गया है, मैंने तो बहुत ही एक असल दिखने वाली मूर्ति बनाई है, कोई कमी नहीं है। और वो बीच में से बोल पड़ता है कि सब बिल्कुल ही असली लग रही हैं, कोई कमी नहीं है, तुम कौन होते हो कमी निकालने वाले। तो फिर वो इंसान कहता है कि आजा, तुझे ही ढूंढ रहा था। तो कैसे ये भाव मन के कि ये बात इंसान जहाँ अपने आप को अहंकार के कारण इतना ऊंचा मान लेता है कि फिर एक अपने आप को इतना संपन्न मानते हुए दिमाग से कितनी चतुर चालाकियाँ भी कर लेता है, पर वही अहंकार है जो उसको डूबा ले जाता है, वो वहीं ख़त्म हो जाता है इंसान। तो कैसे, जहाँ वही बात कि ये उदाहरण में तो चलो वो एक घटना की तरह, पर हम अपने जीवन में कितनी बार ऐसा कर लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ें भी, कि अगर घर में किसी दिन खाना बना लिया तो घर वालों को ही खिलाया और किसी ने छोटी छोटी कमी निकाल दी, नमक कम है या कुछ भी, तो कैसे वो मन पे ठेस पहुंच जाती है। कैसे वो एक बात आती है कि इतनी मेहनत करके इतना समय लगा के खाया, और फिर मन में भाव वो जहाँ इतने प्यार से खाना बनाया वही एक मन हमारा ही खट्टा हो जाता है। या फिर कोई और उदाहरण कि किसी ने कोई चीज़ भी एक पॉइंट आउट कर दी कि ये हम में ठीक नहीं है, हमें एज अ पर्सन अपने किरदार में ये एक बदलाव लाना है। तो अक्सर इंसान अपने आप का सुधार तो क्या ही करेगा, उस इंसान से ही बातचीत बंद कर देता है कि इसने मेरी कमी बताई कैसे, मुझ में तो कोई कमी नहीं है। तो ऐसा ये जो हर दिन हम जीते हैं वो एक सिर्फ कोई एक घटना नहीं, ये सूक्ष्म अहंकार धीरे धीरे हमारे अंदर इस तरह आता है कि फिर वो इतना प्रबल रूप ले लेता है, हमें पता ही नहीं चलता। तो संतों ने हमेशा से चेतन किया है, ये चेतावनी दी है कि जीवन को मानवीय गुणों से जीना है, समर्पित भाव हो के दिल में एक अहंकार का वास ना करते हुए प्यार को ही बस मन में बसा के जीना है। तो ऐसा ही भाव हर किसी का जहाँ बन सकता है और है भी, बस वो अपनी भक्ति हर किसी के हाथ में है कि हमें एक संतमति के अनुसार रहना है या मनमति करनी है। तो जो संतमति के अनुसार जीवन बिता देते हैं वो पूर्ण भक्त बन जाते हैं, जो हमेशा इस ब्रह्म ज्ञान को याद रखते हैं पूर्ण भक्त बन जाते हैं। तो हर कोई जहाँ निराकार को आधार बना के अपना जीवन चलाता रहे, वहीं हर एक ने प्रयास करना है साथ में एक प्रभाव समाज पे भी इस तरह रहे भक्तों का शुरू से ही कि अपना भी कल्याण है औरों का भी कल्याण है। कोई भी काम भक्त किसी भी समय एक सेल्फिश होके सिर्फ अपने लिए नहीं करते। भक्तों को तो यही मन में होता है कि हर एक के दिल में ठंडक पहुँचे, हर एक के दिल में एक आराम हो, हर किसी के लिए एक भाव शुद्ध, हर एक कोई परमात्मा का ही रूप तो बहुत ही पूजनीय। किसी को भी भक्तों ने कभी चोट नहीं पहुंचाई और हमेशा भाव मन के ऐसे ही रहे कि अगर किसी को किसी तरह का दुख तकलीफ है भी तो कैसे वो दूर की जाए। और सबसे बड़ा जो परोपकार भक्तों का रहता है वो यही रहता है कि परमात्मा हमारे जीवन में आया है, हर एक के जीवन में आए। जो अभी तक इस परमात्मा को देखे नहीं है, जिन्होंने अभी तक ब्रह्म ज्ञान नहीं लिया, वो भी कैसे अपने जीवन में एक रोशनी हर समय की ला सकते हैं
क्योंकि ये टेम्पररी अगर हम बात करते हैं तो कोई भी चीज़ हमें कुछ देर के लिए, अगर अभी डे टाइम है तो कुछ घंटों बाद अंधेरा हो जाएगा, नाइट हो जाएगी। तो ये रोशनी इस तरह तो दिख रहा है अभी सब कुछ, पर ये हमेशा की नहीं है। पर जो परमात्मा है ये सच है, ये ट्रूथ है, ये ओमनी प्रेजेंट, ये निराकार, ये हर समय की सच्चाई है, हर समय की रोशनी है। भक्तों ने यही समझाया है कि जितना ज़्यादा इस परमात्मा के साथ मन को जोड़ेंगे, इसके एहसास में रहेंगे, हर काम में इसको शामिल करेंगे, तो फिर एक ये मन डामाडोल नहीं होता, मन में कोई उदासी, कोई खुशी के भाव अपना प्रभाव, असर नहीं छोड़ते, क्योंकि प्राथमिकता इस मन ने परमात्मा को बना लिया है। और फिर ये प्रायोरिटी बेस जब इस परमात्मा को ही हर समय दिमाग में, दिल में रखते हैं, तो बाकी चीज़ों का असर उस तरह नहीं होता कि कोई अगर बिजनेस में नुकसान है तो एक डिप्रेशन की ओर मन जा रहा है, या फिर कुछ इतनी उपलब्धि मिल गई, अचीवमेंट मिल गई कि इतनी खुशी कि औरों के बारे में फिर सोचना ही छोड़ दिया, खुद में इतनी ईगो ले आए, एक अपने आप को बहुत ही इम्पोर्टेंट बना दिया। तो बात वही कि कैसे हर एक में, जहाँ हर किसी ने इस परमात्मा को देखना है, हर एक के अंदर वो कैपेसिटी है, वो पोटेंशियल है कि कैसे इस परमात्मा के सारे गुण, हम चाहे एक मनुष्य के शरीर में है, पर परमात्मा जैसे देवीय गुणों से हम युक्त हो सकते हैं, ह्यूमन वैल्यूज से युक्त हो सकते हैं। ये मन में कंपैशन, काइंडनेस, दया, क्षमाशील होना, एक मन में प्यार का भाव, प्रेम का भाव, ये लव, ये सरेंडर, ये ब्रॉड माइंडेड होना, हर एक को एक्सेप्ट करना, हर किसी के लिए वही भाव हो कि ये इंसान से बहुत कुछ हमें सीखने को मिल सकता है। दिल कारण ना ढूंढे कि कैसे किसी से भी नफरत की जाए, हर किसी से फिर वही बात जो अभी सत्संग में भी हम सुन रहे थे कि ये एकत्व जब इस्टेब्लिश हो जाता है, ये वननेस स्थापित हो जाता है, तो वो वननेस कोई उस बात की बात नहीं है कि हर कोई एक जैसा दिखे। एक फिजिकली तो हर किसी के शक्ल, आकार, फीचर्स एक बहुत ही अलग हैं। कोई किसी रीजन के होते हैं तो एक ज्योग्राफिकली रहने की वजह से उस तरह एक कल्चर और अपीयरेंस से खाना पीना वैसा हो जाता है, और दूसरे कहीं देश में, किसी और राज्य में, अपने देश में भी हो तो वो एक अपीयरेंस वाइज तो अलग हो सकते हैं। बट जो अभी कॉमन थ्रेड की भी बात हो रही थी कि ये परमात्मा ही है जो जहाँ पूरे ब्रह्मांड में है, एक वो कनेक्शन हमारी इस परमात्मा से जब है, तो संसार के हर इंसान से हर कोई अपना है, हर एक में ही परमात्मा का वास। तो कैसे जब इस परमात्मा से प्यार हो जाता है, इस परमात्मा के अलावा फिर और कुछ दिखता ही नहीं है, हर एक में ही दिखता है, तो फिर ये भाव वही आ जाते हैं कि ये संसार बहुत ही सुंदर है, हर किसी में बहुत कुछ सीखने के लिए है, और किसी की फिर बात दिल पे चोट नहीं देती, क्योंकि फिर वही लगता है कि कोई वजह होगी, किसी का दिन अच्छा नहीं जा रहा होगा, शायद किसी की तबीयत नहीं ठीक कि इतनी इरिटेशन हो रही है, इतना तंग हो रहे हैं कि कुछ खराब हमें बोल रहे हैं। तो बात वही कि हर किसी के अंदर जब ये परमात्मा दिखता है तो एक अच्छाइयों को ही भक्त उठाते हैं, किसी की कमियों को इस तरह संसार के आगे नहीं उछालते। एक दिल में अगर वाकई ही एक कंसर्न है उस इंसान के लिए, तो उस इंसान को डायरेक्टली जाके उसके पीठ पीछे एक बैक बाइटिंग नहीं, उसको सामने जाकर बोला जाता है कि ये जो आपने बात कही वो ठीक नहीं थी, इसमें अगर आप सुधार कर लें तो वाकई ही आपका सुधार हो जाएगा, अगर आप अपने थोड़ा बिहेवियरल चेंज लेके आएंगे। और फिर संत यही समझाते हैं कि बिहेवियरल चेंजेस तो टेम्पररी फिर भी हो सकते हैं, कुछ देर की लर्निंग के लिए हो सकते हैं, फिर कभी और
ये बिहेवियर वापस हो सकता है अग्रेसिव, एंग्री, तो फिर कैसे हर समय के लिए एक मन को शांत रखना है, शीतल रखना है, मन में सहजता रखनी है, मन में सुकून का भाव रखना है, तो इस परमात्मा से ही जुड़ना होगा। क्योंकि इस परमात्मा को दिल में बसाएंगे तो मन में ये सारे इमोशंस ठीक तरह से काम आएंगे। जैसे एक आग का एग्जाम्पल होता है, फायर का, तो उसका काम तो जलाना है, पर कैसे हम अगर वो आग के ऊपर कोई तवा रख देते हैं तो वो उसको रोटी बनाने के भी फिर वो आग ही काम आती है। वो हीट अगर बहुत ठंडा दिन है तो कैसे एक फायर प्लेस में डाल देते हैं, एक बॉन फायर करके, उससे हमें आराम ही मिलता है। तो कैसे ये जहाँ एक गुस्से की, एक एंगर की भी बात है, उसको भी अगर चैनलाइज किया जाए ठीक तरह से तो सारे ही मन के इमोशंस ये बहुत ही उपयोगी भी हो जाते हैं। हमेशा सिर्फ एक नुकसान का ही नहीं इमोशन एक रास्ता लेता, तो कैसे अपने आप को अगर सही तरीके से रखना है, सही रास्ते पे रखना है, सही सोच, सही दिल के भाव, सही बातचीत के लिए वो शब्दों का प्रयोग मन में हर एक को एक आराम देने के भाव से किया जाए तो फिर एक सामने वाले का भी हम वो सुधार कर लेते हैं। शुरुआत चाहे अपने आप से ही करनी है, पर फिर भी अगर किसी की कोई एक बात ठीक नहीं तो उसको बहुत आराम से कन्वे करके एक वो अटेन जो करना है, जो अचीव करना है, वो चेंज भी सामने वाले में दिखेगा। तो कैसे हर एक के लिए संतों ने हमेशा एक बहुत ही दिल से एक प्रयत्न किया कि जहाँ ये आत्मा का कल्याण हो, ये आत्मा का इस परमात्मा से मिलन होता है, तो एक वाकई ही ये जो हम हर जगह सुनते आए हैं कि ये इतनी योनियों के बाद मनुष्य योनि भी मिली और अब इस मनुष्य योनि में ही जीते जी इस परमात्मा की प्राप्ति है। और अगर कोई उस आइडियोलॉजी से सहमत नहीं भी है, सिर्फ इसी जीवन को अपनी फर्स्ट लाइफ की तरह भी देखे तो भी कितना कुछ है, जो जीवन का समय, कितना टाइम है जो हमें मिला है, इतने साल मिले हैं, उसको हमने कैसे जीना है, उसको हमने किस तरह पॉजिटिवली, कंस्ट्रक्टिवली हर समय को जीना है। तो मिशन की हिस्ट्री, मिशन की आइडियोलॉजी के कैसे एक संत जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन में गुण जो एक एक के होने चाहिए और रोल मॉडल्स के रूप में जितने भी संतों का नाम आज भी सुना, या ये एक परिवार जो आज की डेट में मिशन इतना बड़ा कि एक एक का नाम भी लेना वो पॉसिबल नहीं है। सब अपने आप में पूर्ण संत किस तरह एक भाव मन में इस निरंकार की याद रखते हुए, सेवा का भाव लेते हुए, समर्पित अपना मन लेते हुए एक जीवन को जो एक पल पल में किस तरह इस दातार को ही समर्पित अर्पित होते हुए अपने मन को जो जी रहे हैं, और किस तरह चाहे वो जगत माता जी का नाम लिया गया, शहंशाह जी का लिया गया, और किस तरह राजमाता जी, माता सविंदर जी, हर एक जिस तरह भी नाम हमने चाहे सुने हो, सद्गुरुओं के भी आज लिए गए और संतों के भी उनके साथ ही लिए गए, कि ये भाव मन में कि ये दृष्टि जब ब्रह्म ज्ञान की एक जीवन में आ जाती है तो एक दशा और दिशा ये एक हो जाती है। जब इस एक को जान लेते हैं, इसी की ओर, इस दातार, इस निरंकार के तरफ मुख रख के मुख उजला जब हो जाता है तो पल पल में ये ब्रह्म ज्ञान जिया जाता है कि सिर्फ ब्रह्म ज्ञान ले लेना ही मुक्ति का एक फाइनल नहीं, ब्रह्म ज्ञान जीना पल पल
और ब्रह्म ज्ञान पल पल कैसे जिया जा सकता है, वो भाव की दिल को, इस मन को दातार के रंग में हर समय रंगा जाए। ये जो संत हैं, महापुरुष हैं, इनकी चरण रज, इनके जो भी बातें सुनने को मिल रही हैं, इनसे शिक्षाएं, वो सुन सुन के अपने जीवन पे सुधार करना, कैसे मन से सिमरन, पैरों से सत्संग और हाथों से सेवा, ये हर कोई जब करता जाता है तो ही ब्रह्म ज्ञान को जीते हुए, जैसे कण कण से शिक्षा लेते हुए अपने जीवन के हर पहलू में एक एक समय में उसको कैसे जिया जाए, उस घड़ी को, वो ब्रह्म ज्ञान जीना है कि जब इस निरंकार को याद रखते हुए कोई भी काम करेंगे, और वो सारे पलों से ये ज़िंदगी बनी है, तो हर पल में जब ये दातार है तो पूरी ज़िंदगी ये दातार है। तो बस एक कर्तव्य जो एक भक्त का रहता है वो यही कि हमने इस निरंकार को कभी नहीं भूलना। चाहे हम देश के तरफ भी नज़र डालें तो इंडिपेंडेंस डे, वो एक देश का आज़ाद होना, कैसे एक इतने सालों की स्लेवरी से मुक्त हुआ देश और एक देशवासी आज़ाद हो गए, और अब ये शरीर तो आज़ाद बंधन से, पर ये आत्मा, ये जीवन हमारा, ये भी आज़ादी तभी प्राप्त करता है जब ब्रह्म ज्ञान एक झोली में हो। कैसे हम छोटे छोटे उदाहरण भी देखें कि अगर हम कोई एक ट्रेन में, एक जहाज में, गाड़ी में, बस में, कहीं पे भी बहुत लंबी यात्रा कर रहे हों, और जैसे ही वो वाहन का रुकना हुआ, सबसे पहले एक इच्छा होती है कि दरवाज़ा खोल के ज़रा बाहर 1-2 मिनट टहल के अपने एक जकड़ा हुआ शरीर, उसकी कुछ अंगड़ाई ले लें या किसी तरह स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लें, कि ये इतनी देर से बंधा बंधा शरीर फील हो रहा था, एक लग रहा था कि बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रही, और अब कैसे वो रुकी है ट्रेन, तो बाहर उतर के प्लेटफॉर्म पे ही शरीर को, एक मसल्स को रिलैक्स करने के लिए एक यत्न किया जाता है। कैसे एक एयरक्राफ्ट में बैठते हैं, जैसे ही लैंडिंग होती है सबसे पहले अपनी सीट बेल्ट खोलने की इच्छा तुरंत, कि ये पहला मौका मिला नहीं कि वो सीट बेल्ट खोल के शरीर को एक रिलैक्स किया, आज़ाद किया। तो जब हम ये देखते हैं कि पल पल में एक कुछ समय के लिए चाहे कैसे भी बंदिश आती है, एक तन हमारा वो आज़ादी की ओर, उसकी बंदिशों से अपने आप को तोड़ने की कोशिश ऑन द फर्स्ट गिवन चांस करता है कि इसी मौके में ये कर लिया जाए। तो जब शरीर कुछ दिन, देर के लिए, कुछ घंटों के लिए अपनी बंदिश बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो एक नज़र इस आत्मा के ऊपर भी डालें। ये तो युगों युगों से शरीरों में बंद बंद कर जी रही है, कैसे इसका एक फाइनल, इसकी आज़ादी हो। वही बात कि सब चीज़ इस निरंकार से शुरू होती है, इस निरंकार में ही रहती है, और इस निरंकार का जहाँ जहाँ वास है, जो इस निरंकार में एक अंदर उसके घुल गया, तो वो भी कण कण में पूरी सृष्टि के। तो अपने आज़ादी के बारे में अगर रूह की सोचा जाए तो ब्रह्म ज्ञान द्वारा कि किस तरह एक इंसान का मिलन ये शरीर से उठकर, ये जो आत्मा शरीर में बसती है, इस परमात्मा की अंश, इसका जब असली घर मिल जाता है, एक पता चल जाता है आत्मा को कि हम इस निराकार से ही आए हैं, इसी में रहना है। जब हम पल पल जीते जी ये मुक्त अवस्था में रहेंगे, सब कुछ इस दातार के ऊपर छोड़कर, ये अपने आप को डूअर ना मानते हुए, निराकार को ही कर्ता मानते हुए, इसकी हर रज़ा को
खुशी खुशी सद्वचन करते हुए जब जीवन जिया जाता है तो वो एक आज़ाद जीवन, एक ये जीते जी जो दासी अक्सर कहती है कि जीते जी ब्रह्मलीन होने की अवस्था, कि जो इस संसार में चैन से जी गया वो ही ये यात्रा पूरी होने के बाद एक चैन से अपनी आंखें बंद करके मृत्यु प्राप्त कर ले। कि जब हर पल में ये दातार जीवन के याद है तो फिर स्वाभाविक ही है कि अंतिम घड़ी तक इस दातार ने याद रहना है। तो सब अपने विश्वास को जहाँ पक्का रखें, वहीं एक लेगेसी मिशन की इतनी स्ट्रॉन्ग, उस पे पल पल अपने आप को मिशन की हर सिखलाई पे, आइडियोलॉजी पे बेस करके एक जो इतनी सुनहरी हिस्ट्री रही है मिशन की, उसका पार्ट, क्योंकि आने वाले समय में हम भी हिस्ट्री ही बन जाएंगे, किसी ने हमेशा के लिए नहीं रहना। तो आज हम ऐसा इस मिशन को अपनी तरफ से क्या देन दे के जा रहे हैं। दासी हर किसी के लिए अरदास करती है अपने समेत कि निरंकार पल पल की भक्ति एक ज्ञानी भक्त की अवस्था बनाकर इस प्रेमा भक्ति में हर एक को रंग कर इस रूह को आज़ादी, इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा